हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्टडी चैनल। और आर्डिनो प्रोग्रामिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जहाँ पे हम इफ एल्स एल्स और स्विच केसेस इनको कैसे यूज किया जाता है आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम इफ से शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिकली जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं कोडिंग में, वो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। कि मान लीजिए अगर हमारे जो प्रोग्रामिंग है, जो हमने कोड किया है, अगर उसमें हमने अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे ही रन करें, उसके लिए हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। देखो, हम इस वीडियो में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको एक कोड की तरह समझते हैं। पहले हम इफ एल्स और इफ एल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, मैं आपको इस कोड को अच्छे से समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे पहले मैंने बता देता आपको कि किस पिन को कैसे डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे इंट बटन पिन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पिन नंबर फॉर द बटन्स, यहाँ पे जो जो पिन्स हैं ये आर्डिनो की पिन्स हैं। यहाँ पे पिन नंबर 2 और पिन नंबर 13 को यहाँ पे हम यूज करेंगे आर्डिनो की पिन। अब इफ और इफ एल्स को कैसे यूज करना है मैं बता देता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि कांस्टेंट कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर हमें इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं करनी है, मतलब कोड में, कोड जब तक रन होगा वहाँ पे इसकी वैल्यू जो बटन पिन है वो चेंज नहीं होगी, इसलिए हम इसको कॉन्स्ट से डिफाइन करेंगे। तो हमने आर्डिनो की दो पिन को डिफाइन कर दिया है, एक पिन नंबर 2 को और पिन नंबर 13 को, जहाँ पे पिन नंबर 2 हमारी बटन कनेक्टेड है और पिन नंबर 13 पे हमारी एक एलईडी पिन है। ओके, अब हम चलते हैं वर्ड सेटअप की तरफ। यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे कि किस पिन को आउटपुट देना है, किस पिन को इनपुट देना है। तो जो हमारी बटन पिन है, जहाँ पे हम बटन कनेक्ट करेंगे, तो बटन जो पिन नंबर 2 पे कनेक्टेड है उस पे हम इनपुट देंगे। क्योंकि हम स्विच जैसे ही प्रेस करते हैं तो वो एक इनपुट सिग्नल जाता है आर्डिनो में बोर्ड में। ठीक है, तो ये इनपुट हो गया। और एलईडी हम जानते हैं एलईडी ग्लो करेगी, इसलिए वो एक आउटपुट पिन हो गया। तो हमने डिफाइन कर दिया कि जो हमारी पिन मोड बटन पिन है वो इनपुट होगी और एलईडी पिन है वो आउटपुट होगी। अब कोड में आगे बढ़ते हैं और वॉइड लूप को अच्छी तरह जानते हैं। वॉइड लूप, यहाँ पे इंट बटन स्टेट, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है। इंटीजर स्टोर करेगा इंट और उसका नाम है बटन स्टेट, वेरिएबल का नाम है बटन स्टेट। अब ये क्या करेगा, ये रीड करेगा बटन पिन को जो कि हमारी स्विच है। तो डिजिटल रीड का हम यूज करेंगे यहाँ पे कीवर्ड का, और बटन पिन को यहाँ पे रीड करेंगे। अब देखो, यहाँ पे मैंने यूज किया है इफ, और यहाँ पे यूज है एल्स। इफ अगर जैसे हम बटन स्टेट मतलब अपनी स्विच को जैसे हम प्रेस करते हैं, तो वो क्या होगा, सर्किट को पूरा करेगा। सर्किट पूरा होने का मतलब है कि वहां से करंट फ्लो होगा, इसका मतलब हाई वोल्टेज। ओके, तो जैसे ही ये हाई होगा, जैसे ही हम प्रेस करेंगे, जैसे ही हाई होगा, तो हमारी जो एलईडी है वो क्या होगी, ग्लो हो जाएगी, मतलब वो हाई हो जाएगी और वहाँ पे हमारी जो एलईडी है वो जलने लग जाएगी। ओके, तो डिजिटल राइट, एलईडी पिन हाई, ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है कि डिजिटल राइट या डिजिटल रीड ये कब यूज करना है। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे इफ और इल्स स्टेटमेंट्स को ही जानेंगे। अगर मान लो कि हमारी अभी हमने स्विच को प्रेस नहीं किया है, तो इल्स में क्या होगा कि वो लो रहेगी एलईडी पिन। मतलब देखो, अब समझो, हमने पिन बटन 2 और पिन एलईडी पिन 13 को यहाँ पे यूज किया है आर्डिनो की, और हमने बताया कि पिन मोड से हम इनपुट लेंगे, बटन पिन से हम इनपुट लेंगे और एलईडी पिन से हम आउटपुट लेंगे। जैसे ही हम हमने बटन पिन यानी कि हमारे स्विच को जैसे ही हम प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक सिग्नल जाएगा बटन स्टेट हाई, जो कि यहाँ पे स्टोर हो रहा है। जैसे हम रीड करें ना बटन पिन को, तो वो रीड ले लिए, उसका जो भी वैल्यू होगी वो बटन स्टेट में चली जाएगी। अब ये चेक करेगा कि बटन स्टेट हाई है, तो हमारी एलईडी पिन को कौन सा सिग्नल जाएगा, हाई जाएगा। और अदरवाइज कौन सा सिग्नल जाएगा, लो जाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक सी चीजें ये समझने के लिए आप बस प्रैक्टिस करो, तो आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगी। और आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इफ एल्स का बहुत यूज करने वाले हैं। इसके अलावा एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स और है, वो है हमारा स्विच कोड। ओके, तो स्विच केस कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, यहाँ पे हम सीरियल डॉट बिगिन, ये भी मैंने बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि सीरियल डॉट बिगिन कब यूज करना है। ओके, तो सीरियल डॉट बिगिन बेसिकली यूज होता है जब हम सीरियल पोर्ट से कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं या से कुछ रीड करना चाहते हैं, तो पहले हमें उसे स्टार्ट करना होता है, और स्टार्ट करने के लिए जो कोड लिखते हैं वो होता है सीरियल डॉट बिगिन। और इसके अंदर हम एक डिजिट लिखते हैं, ये डिजिट नहीं है, एक नंबर है, 9600। ये बेसिकली स्पीड होती है सीरियल डॉट स्पीड में डाटा ट्रांसफर की। ओके,
तो हमने जैसे सीरियल पोर्ट को स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम उस पर एक बेसिक सा मैसेज प्रिंट कराएंगे कि इंटर अ कैरेक्टर, जो कि हमारे पास ABC आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम चलते हैं वॉइड लूप में। अब फिर ये चेक करेगा इफ अगर सीरियल डॉट अवेलेबल है, इसका मतलब अगर हम सीरियल डॉट अवेलेबल पे कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें ये कोड लिखना पड़ेगा। ओके, तो इफ सीरियल डॉट अवेलेबल एक फंक्शन है, अगर ये 0 से बड़ा है तो ही कोड आगे बढ़ेगा। ओके, तो हम वहाँ पे कुछ लिखते हैं। अब कैरेक्टर अगर हम देखो हम ABC यूज कर रहे हैं, वहां से प्रिंट करें, वहां पे हम राइट करेंगे ABC, तो वो क्या होगा, एक कैरेक्टर है ना, तो हम उसको क्या कैरेक्टर में स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल का नाम देते हैं इनकमिंग कैरेक्टर। ओके, केयर। तो केयर में हमने एक वेरिएबल बनाया, केयर टाइप का हमने वेरिएबल बनाया इनकमिंग केयर, और वहां पे हम रीड करेंगे सीरियल डॉट रीड फंक्शन की यूज करके सीरियल पोर्ट से हम डाटा को रीड करेंगे। ओके, अब स्विच केस कैसे यूज करना है वो आप ध्यान से समझो। देखो, हमें स्विच जो ब्रैकेट है इसके अंदर वो वैल्यू लिखनी है जिसको हम मैच करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारी जो इनकमिंग कैरेक्टर है उनको हम मैच करवाना चाह रहे हैं। अब केस बनाएंगे, अगर वो ए के बराबर है तो सीरियल डॉट प्रिंट एल एन नेक्स्ट लाइन का यूज होता है। अगर आप एल एन नहीं लगाएंगे प्रिंट के लास्ट में तो सारा का सारा एक ही लाइन में प्रिंट होगा। ओके, तो एल एन हम यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। अब देखो, हमने वहां से सीरियल डॉट रीड किया, अगर हमने सीरियल पोर्ट पे अगर ए टाइप किया होगा तो यहाँ पे इनकमिंग कैरेक्टर में इनकमिंग केयर में ए स्टोर हो जाएगा। फिर ये कोड आगे बढ़ेगा और स्विच केस में जो इनकमिंग केयर है अब वो कंपेयर करेगा केस 1 से। अगर हमने ए प्रेस किया होगा तो हमारे जो सीरियल पोर्ट है वहां पे प्रिंट हो जाएगा यू इंटर्ड ए, दिस ऑप्शन इज ए। ओके, और ये कोड ब्रेक ब्रेक हम तब यूज करते हैं जब अभी जैसे कि हमारा केस अगर यहाँ पे मैच हो गया तो हमें आगे नहीं जाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। जैसे हम ब्रेक करेंगे तो ये जो इसके बाद जो सारा कोड लिखा है वो रन नहीं होगा और सीधा इस स्कोप से बाहर निकल के वापस हमारे वॉइड लूप में आ जाएगा। ओके, क्योंकि वॉइड लूप है तो ये प्रोग्राम रन होता जाएगा, लेकिन इसमें ये सब दोबारा ये BC वाला मैच नहीं करेगा, ये सीधा यहाँ से आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने बी प्रिंट किया है तो केस बी से देखो, अगर आपने बी अगर टाइप किया है तो फिर ये चेक करेगा इनकमिंग कैरेक्टर को, क्या वो ए है, अगर ए नहीं है तो ये नेक्स्ट केस पे जाएगा। फिर चेक करेगा बी है, हाँ अगर बी है तो फिर ये प्रिंट करेगा यू एंटर्ड बी, दिस ऑप्शन इज बी, और यहाँ से ब्रेक मतलब बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा कर करके सारे चेक होंगे। अब देखो, ए चेक कर लिया, बी चेक कर लिया, सी चेक कर लिया, लेकिन आपने इनके अलावा कुछ और ही वहां पे टाइप किया है। मान लो आपने ई टाइप किया है तो ई तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, ना ए से करेगा, ना बी से करेगा, ना सी से करेगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब अगर इनसे कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती है तो ये अपना डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट कर देगा, और वहाँ पे लिखा हुआ है अननोन कैरेक्टर। ये हम अपनी मर्जी से कुछ भी मैसेज टाइप करवा सकते हैं, यहाँ पे अननोन कैरेक्टर को शो करेगा और हमसे बोलेगा प्लीज इंटर A B और C, और यहाँ से फिर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोड जो स्विच वाला है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये इस स्कोप से बाहर निकलेगा और फिर से प्रिंट करेगा इंटर ए कैरेक्टर ABC, क्योंकि ये लूप बार बार चलने वाला है तो हमें ये लाइन फिर से दिखने वाली होगी। तो आपको स्विच इफ इस सबको यूज करना आ गया होगा। अगर नहीं आया और आपको लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है वीडियो में, कुछ और एग्जांपल मुझे देने चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में।